हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। मैं कविता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हिंदी साहित्य की मिलती जुलती रचनाएं ली गई हैं, जिसमें रचनाएं समान हैं लेकिन रचनाकार अलग अलग हैं। तो चलिए टॉपिक हिंदी साहित्य की मिलती जुलती रचनाएं, आइए देखते हैं। रचना और रचनाकार। अपराजिता एक काव्य है, रचनाकार है रामेश्वर शुक्ल अंचल। और दूसरी अपराजिता एक उपन्यास है, रचनाकार है चतुरसेन शास्त्री। फिर रामेश्वर शुक्ल अंचल ने जिस अपराजिता की रचना की वह एक कविता है, और चतुरसेन शास्त्री ने जिस अपराजिता की रचना की है वह एक उपन्यास है। तो चलिए आगे देखते हैं। नीली झील। नीली झील एक कहानी है कमलेश्वर की, और नीली झील एकांकी है धर्मवीर भारती की। नाम सेम है, लेकिन यहाँ पे कमलेश्वर ने जिस नीली झील की रचना की है वह एक कहानी है, और धर्मवीर भारती ने जिस नीली झील की रचना की है वह एक एकांकी है। तो नाम सेम है लेकिन रचनाकार अलग अलग हैं। चलिए आगे देखते हैं। अर्धनारीश्वर। विष्णु प्रभाकर ने जिस अर्धनारीश्वर की रचना की है वह एक उपन्यास है, और रामधारी सिंह दिनकर ने जिस अर्धनारीश्वर की रचना की है यह एक निबंध है। तो यहाँ पे अर्धनारीश्वर नाम की दो रचनाएं हैं, एक उपन्यास है और एक निबंध है। विष्णु प्रभाकर की रचना अर्धनारीश्वर है, वह एक उपन्यास है, और रामधारी सिंह दिनकर की रचना अर्धनारीश्वर है, वह एक निबंध है। दोनों अलग अलग रचनाएं हैं। त्रिशंकु कथा संग्रह है। त्रिशंकु एक नाटक है और त्रिशंकु एक निबंध है। तीनों नाम समान हैं, लेकिन एक कथा संग्रह है, एक नाटक है और एक निबंध है। कथा संग्रह के रचनाकार हैं मन्नू भंडारी, नाटक के रचनाकार हैं बृजमोहन शाह, और जो निबंध त्रिशंकु है उसके रचनाकार हैं अभी। यहाँ पे रचनाएं सेम है लेकिन रचनाकार अलग अलग हैं। मन्नू भंडारी ने जिस त्रिशंकु की रचना की है वह एक कथा संग्रह है, बृजमोहन शाह ने जिस त्रिशंकु की रचना की वह एक नाटक है, और अज्ञे ने जिस त्रिशंकु की रचना की वह एक निबंध है। अनित्य। अनित्य यहाँ पे दो रचनाएं हैं, एक उपन्यास है, एक कहानी है। मृदुला गर्ग ने जिस अनित्य की रचना की है वह एक उपन्यास है, और बदी उज्जमा ने जिस अनित्य की रचना की है वह एक कहानी है। तो यहाँ पे रचनाएं अनित्य के रचनाकार मृदुला गर्ग और बदी उज्जमा है, लेकिन मृदुला गर्ग की रचना उपन्यास है और बदी उज्जमा की रचना कहानी है। चलिए आगे देखते हैं। पंच परमेश्वर। यहाँ पे दोनों कहानी है पंच परमेश्वर। एक के रचनाकार है प्रेमचंद और एक के रचनाकार है रांगी राघव। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि पंच परमेश्वर के रचनाकार के नाम बताइए। तो अगर दोनों नाम दिए हैं तो आप दोनों पे टिक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहानी और उपन्यास का कोई ऑप्शन नहीं है। कभी यहाँ पे दोनों कहानी है तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि पंच परमेश्वर दोनों कहानी है और दोनों के रचनाकार है एकचंद और रांगे राघव। चलिए आगे देखते हैं। झूठा सच एक उपन्यास है और एक निबंध है। उपन्यास के रचनाकार है यशपाल और निबंध के रचनाकार है सियाराम शरण गुप्त। चलिए आगे देखते हैं। काली आंधी पीली आंधी। काली आंधी भी उपन्यास है और पीली आंधी भी उपन्यास है, लेकिन काली आंधी के रचनाकार है कमलेश्वर और पीली आंधी के रचनाकार है प्रभा खेतान। यहाँ पे रचनाकार अलग अलग हैं। उपन्यास तो दोनों है, लेकिन एक का नाम है काली आंधी के नाम है कमलेश्वर, पीली आंधी के नाम है प्रभा खेतान। अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन है तो आप इस तरह याद रख सकते हैं, क से है तो कमलेश्वर और प से है तो प्रभा। इस वजह से भी थोड़ा सा आपको ट्रिक मिल सकता है कि क से कमलेश्वर, अगर दोनों नाम है तो आपको इतना याद होना चाहिए काली आंधी क यानी कमलेश्वर, प यानी प्रभा। उस हिसाब से भी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ये कोई ट्रिक नहीं है, बट एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने दे दिया। चलिए आगे देखते हैं। द्रौपदी एक प्रबंध काव्य है, द्रौपदी उपन्यास है, द्रौपदी नाटक है और द्रौपदी एक एकांकी है। तो द्रौपदी एक प्रबंध काव्य है, जो प्रबंध काव्य है वो उसके रचनाकार है नरेंद्र शर्मा। द्रौपदी, यहाँ पे द्रौपदी है, द्रो लिख दिया गया। द्रौपदी एक उपन्यास है, उसके रचनाकार है प्रतिभा राय, और द्रौपदी एक नाटक है, उसके रचनाकार है सुरेंद्र वर्मा। लेकिन ये द्रौ नहीं, ये द्रो है। इन तीनों में द्रौ है, यहाँ पे द्रो है द्रौपदी। द्रौपदी प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं नरेंद्र शर्मा, द्रौपदी और उपन्यास जो है उसके प्रतिभा राय, और द्रौपदी नाटक है सुरेंद्र वर्मा, द्रौपदी एकांकी भगवती चरण वर्मा। यहाँ रचनाकार अलग अलग हैं, नाम समान है लेख भी अलग हैं। द्रौपदी एक प्रबंध काव्य है नरेंद्र शर्मा की, प्रतिभा राय ने जिस द्रौपदी की रचना की वह एक उपन्यास है, और
सुरेंद्र वर्मा ने जिस द्रौपदी की रचना की है वह एक नाटक है। भगवती चरण ने जिस द्रौपदी की रचना की वह एक एकांकी है। चलिए आगे देखते हैं। बाधो न नाव इष्ठाव, यह एक उपन्यास है उपेंद्र नाथ अश्क की। और बाधो न नाव इष्ठाव यह एक काव्य है। रचनाओं के नाम समान हैं लेकिन एक उपन्यास है और एक काव्य है। जो उपन्यास है उसके रचनाकार है उपेंद्र नाथ अश्क और जो काव्य है उसके रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये देखते हैं। सन्यासी उपन्यास, सन्यासी एक उपन्यास जो है ईलाचंद जोशी की है। दूसरा सन्यासी वो नाटक है लक्ष्मी नारायण मिश्र की। और इवा सन्यासी भी नाटक है कैलाश वाजपेयी के। यहाँ नाम तीनों समान है। सन्यासी ईलाचंद जोशी की सन्यासी रचना यह उपन्यास है और दूसरा सन्यासी जो नाटक है तो वो लक्ष्मी नारायण मिश्र ने लिखा है। तीसरे नाम में थोड़ा सा फर्क है, इवा सन्यासी है, यह भी एक नाटक है लेकिन इसके रचनाकार है कैलाश वाजपेयी। चलिए आगे देखते हैं। उर्वशी उर्वशी, उर्वशी उर्वशी दोनों काव्य हैं, दोनों कविताएं हैं। एक कविता के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद, दूसरे कविता के रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी दोनों काव्य हैं, दोनों काव्य हैं। एक के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद और दूसरे के रामधारी सिंह दिनकर। चलिए आगे देखते हैं। रश्मि रश्मि रथी, यहाँ पे एक का नाम रश्मि है, दूसरे का नाम रश्मि रथी है। दोनों काव्य हैं। रश्मि के रचनाकार है महादेवी वर्मा लेकिन रश्मि रथी के रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर। चलिए आगे देखते हैं। सर्कस सर्कस, सर्कस एक कहानी है, दूसरा उपन्यास है। कहानी के रचनाकार है विवेकी राय और जो सर्कस उपन्यास है उसके रचनाकार हैं संजीव। तो चलिए आगे देखते हैं। वापसी वापसी, एक वापसी कहानी है, दूसरी वापसी भी कहानी है। वापसी कहानी में उषा प्रियंवदा उदय शंकर भट्ट। एक कहानी के रचनाकार हैं उषा प्रियंवदा और दूसरी कहानी के रचनाकार हैं उदय शंकर भट्ट। आगे देखते हैं। शह और मात, सह ए मात, एक में लिखा है शह और मात, दूसरे में लिखा है सह ए मात। सह और मात उपन्यास है राजेंद्र यादव का। सह ए मात नाटक है ब्रजमोहन सिंह का। तो ब्रजमोहन सिंह ने जिस सह ए मात की रचना की वह नाटक है, राजेंद्र यादव ने सह और मात की रचना की वह एक उपन्यास है। आइए आगे देखते हैं। मुक्तिपथ मुक्तिपथ मुक्तिपथ, मुक्तिपथ नाटक है, उसके रचनाकार है उदय शंकर भट्ट। ऐसे कह सकते हैं उदय शंकर भट्ट ने जिस मुक्तिपथ की रचना की है वह एक नाटक है। ईलाचंद जोशी ने जिस मुक्तिपथ की रचना की है वह एक उपन्यास है। अभय वर्मा ने जिस मुक्तिपथ की रचना की वह एक उपन्यास है। मोहनदास नैमिष ने जिस मुक्ति पर्व, यहाँ पे ये तीनों के नाम समान है, मुक्तिपथ मुक्तिपथ, लेकिन यहाँ पे है मुक्ति पर्व। मोहनदास नैमिषराय ने जिस मुक्ति पर्व की रचना की है वह एक उपन्यास है। राजकमल चौधरी ने जिस मुक्ति प्रसंग, ये मुक्ति प्रसंग है तो यह एक काव्य है। मुक्तिपथ मुक्तिपथ तीनों समान हैं। एक मुक्तिपथ के उपन्यास है ईलाचंद जोशी का, दूसरा मुक्तिपथ उपन्यास है अभय वर्मा का, तीसरा मुक्तिपथ नाटक है उदय शंकर भट्ट का, लेकिन चौथा एक मुक्ति पर्व है, दूसरा मुक्ति प्रसंग है। मुक्ति पर्व उपन्यास है मोहनदास नैमिषराय का और मुक्ति प्रसंग काव्य है राजकमल चौधरी का। आज का वीडियो यहीं खत्म होता है, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। और मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य ज्ञान को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।